अभिशप्त कोठरी, एक रात का भयावह रहस्य। रात के सन्नाटे में गूंजती थी सिर्फ हवा की सिसकियां। शहर के बाहरी इलाके में स्थित राय हवेली का एक कोना अंधेरे में डूबा था। कहते थे, हवेली की सबसे पुरानी कोठरी में कुछ ऐसा था जिसे देखना तो दूर, सोचने से भी रूह कांप उठे। लेकिन इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जो वर्जित होता है वही सबसे ज्यादा लुभाता है। रहस्य की ओर खिंचाव। अन्विता एक खोजी पत्रकार थी, जिसकी जिंदगी का मकसद रहस्यों को बेनकाब करना था। राय हवेली के बारे में उसने जितनी कहानियां सुनी थी, उसने तय कर लिया कि वह इस गूढ़ राज से पर्दा उठाएगी। एक रात जब आसमान काले बादलों से ढका था और चांद अपनी रोशनी छुपाए बैठा था, अन्विता हवेली पहुंची। पुराने दरवाजों की चरमराहट और जाले से ढके गलियारों ने उसके भीतर एक सिहरन दौड़ा दी। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, जिसका प्रकाश दीवारों पर अजीब सी छायाएं बना रहा था। कोठरी का भयावह सच। वह धीरे धीरे उस कोठरी तक पहुंची जहां जाने की मनाही थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोकने की कोशिश की हो। पर वह डरी नहीं। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च का प्रकाश जैसे ही कोठरी में पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गईं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे गए थे, कुछ विकृत चेहरे, कुछ भयावह आंखें जो सीधे उसकी ओर देख रही थी। और तभी कोठरी के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। अन्विता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अन्विता का गला सूख गया। उसके पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकी। गायब होती सच्चाई। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गई। अन्विता को अब यकीन हो गया कि यह कोठरी वाकई में श्रापित थी। लेकिन वह यहीं हार मानने वाली नहीं थी। उसने दीवारों पर हाथ फेरा और तभी एक ईंट हिली। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वह अंदर घुसी तो उसे एक पुराना, धूल से सना हुआ लकड़ी का संदूक मिला। उसने जैसे ही उसे खोला, उसमें से पीली पड़ी हुई एक डायरी निकली। भयावह रहस्य का खुलासा। डायरी पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह डायरी किसी वसुंधरा राय की थी, जो सालों पहले इस हवेली की बहू थी। लिखा था कि ससुराल वालों ने उसे तांत्रिक बलि के लिए इस कोठरी में बंद कर दिया था। उसके साथ जो हुआ, वह सोचकर ही अन्विता के पांव तले जमीन खिसक गई। आखिरी पन्नों में लिखा था, मैं यहां हूं हर उस रात जब कोई इस कोठरी में आता है। मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए तैयार हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। डायरी के आखिरी शब्द पढ़ते ही अन्विता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। उसने झटके से पीछे देखा, वही सफेद साड़ी वाली महिला उसकी आंखों में घूर रही थी। अंतिम भाग, मृत्यु या मुक्ति। अन्विता को महसूस हुआ कि वह कोठरी अब धुआं-धुआं होने लगी थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह लड़खड़ाती हुई बाहर भागी। जब वह हवेली से बाहर निकली, तो उसे होश ही नहीं था कि वह जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन तभी हवेली के ऊपर एक भीषण आग भड़क उठी। राय हवेली जलने लगी और उसके साथ जल गई वह अभिशप्त कोठरी भी। अगले दिन जब अन्विता अस्पताल में होश में आई, तो उसने अखबार में देखा, राय हवेली में वर्षों से बंद एक रहस्यमयी कोठरी खुली। अंदर मिले कंकालों से पता चला कि यह सैकड़ों वर्षों से कई लोगों की कब्र बन चुकी थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हवेली के मालिकों ने इन कत्लों को गुप्त रखने के लिए कोठरी में तांत्रिक अनुष्ठान किए थे। अन्विता समझ गई कि वसुंधरा की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी।
लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था। क्या राय हवेली का श्राप सच में खत्म हुआ, या फिर किसी और रात कोई और खोजी पत्रकार उस दरवाजे को फिर से खोलेगा? आपने शीर्षक न्यूज को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और शीर्षक न्यूज के फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। हमारी गुजारिश है कि सिर्फ हमारे पोस्ट को देखें ही नहीं, बल्कि इसे शेयर भी करें।